साथियों नमस्कार। आप सीरीज देख रहे हैं जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंग की, यानी गृहस्थ की। और गृहस्थ में जो सबसे मुख्य आधार है पति पत्नी, उनमें से एक जो हिस्सा है पत्नी का, उसका जीवन जैसा होगा परिवार वैसा ही बनेगा। तो कई बार जो महिलाएं हैं, आज के इस दौर में जब प्रकृति का ज्ञान पूरी तरह खत्म हो चुका है, देखा देखी और मॉडर्नाइजेशन के नाम पे बहुत कुछ कबाड़ हो चुका है। ऐसे समय में हर एक साथी को बहुत जरूरी है कि आप उसको सोचिए, चाहे पुरुष है या महिला, आपके काम की बात है ये। क्योंकि आपके पैसे से जुड़ी हुई, आपकी मेहनत से जुड़ी हुई, आपकी जेब खाली होने से जुड़ी हुई, आपके जीवन को बर्बाद करने से जुड़ी हुई बात है। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत काम की है। तो वीडियो पूरा देखना और हर किसी को ये बात शेयर करना। एक जरूरत है जिस पे बात हो रही है गर्भ की, गर्भ शुद्धि की। और इस समय जो नियम है वो पालन करना बहुत जरूरी है। जो नियम पालन नहीं करेगा उसका जीवन रोगी होकर बुरी हालत में चला जाता है, नरक बन जाता है। यहाँ पे बात मैं कर रहा हूं एक ऐसा काम जो मासिक पीरियड्स में, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसके टाइम पे ज्यादातर औरतें करती हैं। आज की नौकरी करने वाली और बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी अपने आप को कहने वाली, हाइजेनिक कंडीशन में रहने वाली कहने वाली, उन औरतों के लिए खासकर इस समय बात हो रही है नहाने की। आयुर्वेद कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को, जैसे मैं हूं, मुझे नहाना है तो हर दिन सुबह उठते ही नहाना है। सुबह उठो, जल्दी मुंह पानी पियो, कुल्ला करो और टॉयलेट जाओ, पेट साफ करो, नहाओ। इसके दसियों फायदे बताए हैं आयुर्वेद में। जैसे शरीर शुद्धि होगी, मन खुश होगा, उसके बाद सुस्ती सुस्त नहीं होगा, चुस्ती आएगी, चुस्ती फुर्ती आ जाएगी। उसके बाद जब बाहर से ठंडक पड़ेगी तो अंदर गर्मी होगी, अंदर गर्मी बढ़ेगी तो भूख लगेगी, और ऐसे करके पाचन अच्छा होगा और सारा दिन काम में निरंतरता आएगी। जीवन भर के लिए बहुत सारे नियम बताते हैं। लेकिन वही आयुर्वेद जो नहाने के फायदे बताता है, वही आयुर्वेद मासिक धर्म के समय न नहाने की सलाह देता है। तो कुछ तो कारण होगा, समझिए इसको एक बार। आयुर्वेद कहता है, हमारे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हुए वो कहते हैं कि जब मासिक पीरियड होता है तो शरीर में गर्मी होती है, यूट्रस गर्म होता है। तो यूट्रस का मतलब गर्म होता है तो पूरे शरीर में गर्मी होती है। तो शरीर में अंदर गर्मी होती है, बाहर ठंड होती है। तो इसका उल्टा जब बुखार होता है तो बुखार में बाहर गर्मी होती है और अंदर ठंड होती है। तो जब बुखार होता है उसमें अगर नहा लो तो शरीर ठंडा होगा, तो जैसे पट्टी रख देते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं, बुखार में नहाने के अलग अलग तरीके, गर्म पानी, ये पानी, वो, अलग अलग तरीके से उस पे जाने की जरूरत नहीं है, वो वैद्यों का काम है। लेकिन एक चीज जो बात है, अगर बहुत ज्यादा तेज बुखार हो तो सिर पे ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं ताकि बुखार कम आ जाए। उस अंदर से ठंड सेट आएगी, बुखार कम हो जाएगा, शरीर का तापमान गिरेगा। ऐसे ही जब शरीर अंदर से गर्म होता है और बाहर से नहा लेते हैं तो शरीर की गर्मी इम्बैलेंस हो जाएगी। और जब ये गर्मी इम्बैलेंस होगी तो आपका मासिक पीरियड जो है वो इम्बैलेंस होगा, और इम्बैलेंस होते ही शरीर पूरी तरह साफ नहीं होगा। जैसे शरीर पूरी तरह साफ नहीं होगा तो आपके जो मानसिक और शारीरिक रोगों की तरफ बढ़ेंगे, और आपके जो ये हार्मोनिक बैलेंस है वो बिगड़ेगा, हार्मोनिक इम्बैलेंस आएगा। और ये हार्मोनिक इम्बैलेंस आपके बच्चे को पैदा होने से रोक सकता है, यानी आपको नपुंसकता आ सकती है, बांझपन आ सकता है, सिस्ट हो सकती हैं यूट्रस में, गांठें हो सकती हैं, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, और यूट्रस में सूजन हो सकती है। ऐसे करके बहुत सारे रोग आ सकते हैं। तो एक छोटी सी गलती न करें जो आपके जीवन को बदल के रख सकती है। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो आपके बहुत काम की है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर ये जानकारी पूरा भारत जान ले तो ये जो पूरी की पूरी एलोपैथी का जो ये तंत्र है, गुंडा राज, ये एकदम से खत्म हो सकता है, और आपके फायदे के लिए, हम सब के फायदे के लिए बात हो सकती है। तो आपने वीडियो को पूरा सुना। अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, ताकि
आपको अपडेट अच्छी जल्दी मिलती रहे। और जो आप पहले से जुड़े हुए हैं तो लाइक शेयर कमेंट करिए ताकि और लोगों तक ये रीच हो जाए और कुछ साथी अपने जीवन को बचा पाए। आपने वीडियो को ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।